नमस्कार, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट एस्ट्रो 10 पर स्वागत है। आप सभी की सेवा में हर रविवार शाम 8 बजे लाइव रहता हूँ और वहाँ पर आकर आप अपने कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब निःशुल्क पा सकते हैं। आज चर्चा का विषय है मकर लग्न में लग्नेश शनि जब अष्टम भाव में जाकर सिंह राशि में विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाएगा। इस संयोग के साथ शनि का प्रभाव किस प्रकार का रहेगा, इसको हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। बात हो रही है मकर लग्न की। मकर लग्न का मतलब है आप सभी जानते हैं इसको हम लोग पहला भाव या लग्न भाव कहते हैं। अगर मकर लग्न की बात हो रही है तो यहां पर 10 नंबर लिखा आएगा। मकर लग्न के चार्ट में शनि लग्नेश होते हैं। मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि होते हैं एवं धनेश भी शनि होते हैं, क्योंकि मकर लग्न के चार्ट में 10 नंबर राशि लग्न भाव में बनेगी एवं 11 नंबर राशि धन भाव में बनेगी। इसलिए धनेश एवं लग्नेश दोनों ही शनि होंगे। और आज के संयोग में शनि लग्नेश एवं धनेश होकर अष्टम भाव में, जहां पर 5 नंबर लिखा आ रहा है, यहां पर शनि विराजमान है। और इसी संयोग को हम लोग आज समझेंगे कि किस तरह का प्रभाव शनि का रहने वाला है। सामान्य तौर पर आप सभी जानते हैं मकर लग्न का जो जातक होता है शनि के प्रभाव में रहता है, इसलिए ऐसा जातक संघर्ष करने वाला होता है, जिद्दी स्वभाव वाला होता है। विरासत में उसे संघर्ष मिलता है, कोई भी चीज आसानी से उसे नहीं प्राप्त होता है। जो कुछ भी उसे पाना होता है उसके लिए उसे संघर्ष करना होता है, क्योंकि शनि न्याय के देवता है। जो भी आपको पाना है उसके काबिल आपको बनाते हैं, फिर देते हैं। ये सामान्य प्रभाव होता है। और साथ में यह भी देख रहे हैं कि शनि इस संयोग में अष्टम भाव से संबंध बना रहे हैं। सिंह राशि में शनि का प्लेसमेंट बताता है कि शनि का कहीं ना कहीं सूर्य के साथ भी संबंध हो रहा है। और अष्टम भाव के मूल रूप से कारक ग्रह शनि होते हैं। लग्नेश का संबंध जब अष्टम भाव से होता है तो सामान्य तौर पर भी ऐसा जो जातक होता है उसके व्यक्तित्व में रिसर्च की मात्रा बढ़ जाती है। जातक खोजबीन वाला हो जाता है, ज्योतिष के प्रति रुचि रखने वाला हो जाता है, ज्योतिष को जानने की इच्छा रखने वाला होता है, तंत्र मंत्र का ज्ञाता हो जाता है। और साथ में ऐसा जातक शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने वाला होता है, फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पर भी काम करने वाला होता है। यहाँ पर शनि जब विराजमान होंगे तो शनि मूल रूप से भाव कारक है और भाव कारक के साथ साथ लग्नेश भी हैं, तो पूरे व्यक्तित्व में अष्टम भाव का जो क्षेत्र है ज्यादा प्रभावी होगा। और इसके परिणाम इस प्रकार के होंगे कि ऐसा जो जातक होगा बहुत ही विशेष गुण ज्ञानी हो जाएगा, बहुत ही विशेष ज्योतिष का ज्ञाता हो सकता है, मंत्र का ज्ञाता हो सकता है। ऐसा जातक विशेष रिसर्च करने की प्रवृत्ति वाला हो सकता है। और साथ में एक और बात है, ऐसा जो जातक होगा उसकी वाणी बहुत हद तक सत्य हो जाएगी, प्रकृति बाध्य होगी उसकी वाणी को सत्य करने के लिए इस तरह के संयोग में। लेकिन एक और जो नकारात्मक बात है, सूर्य के साथ में जब शनि का प्लेसमेंट होगा यहाँ पर सूर्य की राशि में, तो इस संयोग के साथ में थोड़ा सा इस प्रकार का प्रभाव होगा कि सूर्य नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। जातक के पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा नकारात्मक इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। साथ में यह भी देखने को मिलेगा कि इस संयोग के साथ में जातक का जब जन्म होगा तो थोड़ा सा पिता के कार्य में, या अगर पिता सरकारी नौकरी करते हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बाधा देखने को
मिल सकता है उनको। और अगर जातक सरकारी क्षेत्र में कोई प्रयास करेगा तो वहां से उसको बाधा देखने को मिल सकता है। ऐसे जातक को समाज में मान सम्मान के लिए बहुत ही संघर्ष करना होता है इस तरह के संयोग के साथ। और एक और बात है, ऐसा जो जातक होगा उसको हेल्थ को लेकर के भी थोड़ा सावधान रहना होगा। और साथ में हमें कहेंगे कि ऐसे जातक को अपने आंखों से संबंधित जो परेशानी होती है उसको भी लेकर सावधान रहना चाहिए। बीपी से रिलेटेड जो ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है उसको लेकर के भी जातक को सावधान रहना चाहिए। ओवरऑल हमें कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा फिलॉसफर की तरह बात करने वाला हो सकता है, सत्यवादी विचार वाला जातक हो सकता है, सत्य बोलने वाला जातक होगा। और जातक चाहे जहां भी रहेगा वो सत्य ही बोलेगा इस तरह के संयोग के साथ। उसके बाद हम देखते हैं कि शनि की जो दृष्टियां होती है वो किस प्रकार का प्रभाव देंगी। आप सभी जानते हैं शनि की 3 दृष्टियां होती है। शनि जब यहाँ विराजमान होंगे तो पहली दृष्टि, पहला, दूसरा एवं तीसरा, पहली दृष्टि कर्म भाव पर होगी और इसके साथ दूसरी दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी, जहां पर धन भाव में, जहां पर शनि की ही राशि बन रही है 11 नंबर राशि यहां पर होगी। जैसे यहां से काउंट करेंगे तो 7वां भाव ये होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा एवं 7वां यहां पर होगा। एवं तीसरी जो शनि की दृष्टि होगी वो होगी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां एवं 10वां पंचम भाव में होगी। तो हमें कहेंगे कि शनि की दृष्टि इस प्रकार की होगी कि जातक जो भी कार्य करेगा वो हो सकता है कि शनि का संबंध यहाँ पर कार्य क्षेत्र में शुक्र के साथ जुड़ेगा। और ऐसा जो जातक होगा कोई सजावट से संबंधित कार्य कर सकता है, इंटीरियर डिजाइनर के तौर पर कार्य कर सकता है, उसमें सफल हो सकता है, एज ए प्रोड्यूसर के तौर पर कार्य कर सकता है, डायरेक्टर के तौर पर कार्य कर सकता है, फिल्म इंडस्ट्रीज में इंटरेस्ट लेने वाला जातक हो सकता है, सहयोगी के तौर पर फिल्म इंडस्ट्रीज में कार्य करने वाला जातक हो सकता है, शुक्र से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य कर सकता है, जातक बहुत ही ऑनेस्ट पत्रकार हो सकता है। यह भी बड़ी बात है, इस बात से हमें देखने से पता चलता है। साथ में शनि जब दूसरे भाव पर संबंध दृष्टि डालेंगे तो हमें कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा उसका मन धन को प्राप्त करने के प्रति बहुत ही आसक्त होगा, धन को प्राप्त करने का प्रयास करेगा जातक। और बहुत हद तक संभावना है कि अष्टम भाव से जुड़े हुए क्षेत्रों से जुड़कर जातक धन अर्जित करने का प्रयास करे। शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ, ज्योतिष के कार्य से जुड़कर कार्य कर सकता है, धन अर्जित करने का प्रयास कर सकता है, शेयर ट्रेडिंग कर सकता है, किसी भी विषय की गहराई में रिसर्च करके जातक धन अर्जित कर सकता है, मेडिसिन के क्षेत्र में भी रिसर्च कर सकता है जातक। और जातक की जो वाणी होगी वो बहुत ही सत्यवादी होगी। जातक के जो कुटुंब होंगे उनके साथ भी जातक का संबंध अच्छा होगा। जातक को अपने कुटुंब से भी धन की प्राप्ति हो सकती है, ये भी कहेंगे। और जातक की जो वाणी होगी वो थोड़ी सी हमें कहेंगे कि इस प्रकार की होगी कि वो सत्यवादी होगी, सत्य बोलने के चक्कर में कभी कभी वो दूसरे को मतलब हमें कह सकते हैं कि थोड़ा सा हर्ट कर सकता है, किसी को बुरा लग सकती है उसकी वाणी, इस प्रकार की होगी। साथ में शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो पंचम भाव पर हो रही है, शुक्र की राशि में। तो हमें कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा ज्ञान को प्राप्त करने के प्रति बहुत ही इंटरेस्टेड होगा। जातक का जो ज्ञान का लेवल होगा विशेष लेवल का होगा, गहराई में जाकर जानने वाला होगा। जातक बड़ी डिग्री हासिल कर सकता है। लेकिन एक और बात है, ऐसे जातक को प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने में या फिर प्रारंभिक जब वो शिक्षा पूरा करेगा तो शुरुआती जो उसके शिक्षा पूरा करने के रास्ते में रोड़े देखे जा सकते हैं, उसमें रुकावटें आ सकती है इस तरह के संयोग में। और दूसरा यह भी देखेंगे कि ऐसा जो जातक होगा थोड़ा सा संतान पक्ष से उसको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, या संतान को लेकर के जो भी मनोकामना होती है उसमें थोड़ी यह दृष्टि प्रभाव रुकावट देने का काम करता है। ओवरऑल हम ये कहेंगे कि इस संयोग के साथ जो भी प्रभाव बताया गया है ये सामान्य प्रभाव है। इन सभी प्रभाव में बदलाव देखा जा सकता है, इन सभी प्रभाव में कमी या बढ़ोतरी देखा जा सकता है, इजाफा हो सकता है। जो भी प्रभाव बताया गया है निगेटिव या पॉजिटिव वो डिपेंड करेगा सभी ग्रहों का प्लेसमेंट पूरे लग्न चार्ट में किस प्रकार का है, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ कोई ग्रह विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहा है, कितने डिग्री पर है, किस नक्षत्र में है,
यह सब कुछ देखने के बाद ही पूरा प्रभाव पता चलता है। ये सामान्य प्रभाव के तौर पर बताया गया है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार। आ गया। बड़ा जल्दी आ गया। हरमिंदर मैम के साथ आती, हरमिंदर मैम गाड़ी चलाती नहीं, वो भगाती। तो यहाँ तक छोड़ी नहीं, कार्ड वो कौन सा है ना।